बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट दी केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th और सेकंड ईयर, दोनों का ये कंबाइंड टॉपिक है। ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये सेकंड ईयर और मैट्रिक के सेम कोर्सेज हैं मोस्टली सिर्फ। अच्छा, तो टॉपिक हमारा वो है अबाउट दी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, यू नो के दुनिया में जो कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री की दो बड़ी ब्रांचेस हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और दूसरी कौन सी केमिस्ट्री है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की दो बड़ी ब्रांचेस हैं। सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी के लिए, सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी के लिए एक अलग ब्रांच रखी गई है जिसका नाम क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी जो 117 एलिमेंट है, अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं सो फार। सिर्फ कार्बन के कंपाउंड की स्टडी के लिए जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंपाउंड स्टडी के लिए जो ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन अकेले के कंपाउंड्स की तादाद किस में, मिलियंस में, और बाकी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो तादाद है वो बिलो मिलियंस है, यानी वो किस में, थाउजेंड्स में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है इसके अकेले कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज़्यादा होने की क्या वजह है कि अकेले कार्बन के कंपाउंड इतने ज़्यादा क्यों हैं? तो इसलिए ये हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या वजह है कि कार्बन के कंपाउंड्स नेचर में बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में, इसकी कोई क्या वजह है? ये हमारा टॉपिक है। इसकी डाइवर्सिटी क्यों है, कार्बन इतने वाफर मिकदार में दुनिया में जो कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज़्यादा क्यों हैं, और सिर्फ कार्बन की स्टडी के लिए एक अलग ब्रांच क्यों रखी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए कि उसकी मेन जो वजह है वो क्या है, कार्बन के बारे में मेन जो वजह है वो कार्बन का बॉन्डिंग है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। यानी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8। यानी 4 इसके पास है, 4 इसको चाहिए, हाफ फील्ड है इसका शेल, और हाफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए, मजीद चाहिए। तो फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट, कार्बन जो हाफ फील्ड शेल होने की वजह से कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने की बहुत ज्यादा क्या रखता है, एबिलिटी रखता है। वजह क्या है, मेन जो वजह है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसने बॉन्ड बनाने होते हैं। एक एटम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 एक्वायर करना उसके लिए मुश्किल है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाना, यानी कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो परफेक्ट एग्जांपल है वो कौन है, कार्बन है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दूसरे एटम के साथ इजीली 4 बॉन्ड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यही वजह है कि कार्बन बॉन्ड बनाता है तो उसके कार्बन एटम दूसरे एटम कभी ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कभी नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फास्फोरस के साथ, ये तमाम बाकी एलिमेंट के साथ क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन की इतने ज़्यादा कंपाउंड है, डाइवर्सिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा, उसकी जो मेन वजह क्या है, कार्बन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके वैलेंस शेल हाफ फील्ड है और इसको इलेक्ट्रॉन भी हाफ चाहिए, हाफ फील्ड है, हाफ चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इसको मजीद चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसकी पढ़ते हैं अभी कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों हैं। तो उसकी पहली जो वजह वो क्या है जी, आपको बता चुका हूँ, वो क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, और ये कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, ये 4 को बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंसी कहते हैं एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड बनाने की सलाहियत। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 चाहिए होते हैं, तो ये 4 क्या कर सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। चूंकि ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसकी एबिलिटी को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी कहते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाने की वजह से कार्बन जो है ये ज़्यादा इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, ये दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और इसकी कंपाउंड्स की तादाद के जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की जो वजह दूसरी वो क्या है, मोड ऑफ बॉन्डिंग। मोड ऑफ बॉन्डिंग, मोड ऑफ बॉन्डिंग का मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि बाकी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन मोस्टली कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है। सोडियम को देखें, सोडियम एक ही बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन भी मोस्टली कितने बॉन्ड बना सकते हैं, एक।
यानी आप देखेंगे हाइड्रोजन में हमेशा कभी आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। हाइड्रोजन में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के आपस में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। आपको कहीं भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आपस में दो ऑक्सीजन एटम या में आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। सिर्फ जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के दरमियान सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है? ओनली सिंगल बॉन्ड। दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। इस तरह नाइट्रोजन को देख लें, नाइट्रोजन के बीच में सिर्फ कौन सा बॉन्ड हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल ट्रिपल नहीं बना सकता। ऑक्सीजन डबल, दो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है लेकिन सिंगल और ट्रिपल नहीं होगा। जो नाइट्रोजन है वो दो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड तो होता है लेकिन सिंगल और डबल नहीं होता। ये तो बाकी एलिमेंट्स की बात है। बात देखें दूसरी तरफ देखें कार्बन को, तो कार्बन जो है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा डियर स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहते हैं? अल्केन्स। कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया एटलीस्ट वन, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? अल्कीन्स। इधर ए था, यहाँ पर ई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसको क्या कहेंगे? अल्काइंस। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की कंपाउंड ज्यादा होने की एक वजह ये भी है कि कार्बन दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या करता है? सिंगल आपस में मिलकर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से भी कार्बन की कंपाउंड जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। ज़ाहिर है अगर 10 कार्बन है उनमें सिंगल बॉन्ड है, वो कुछ और कंपाउंड होगा। वही 10 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, वो कुछ अलग कंपाउंड बन गया। उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो अलग कंपाउंड बन गया। तो ये मोड ऑफ बॉन्डिंग यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल कार्बन एटम आपस में ये बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन की कंपाउंड्स हैं वो क्या है डियर स्टूडेंट? बहुत ज्यादा है। इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की डियर स्टूडेंट, वो क्या है? तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन आपस में बॉन्ड तो बना सकता है, और लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कार्बन आपस में मिलकर ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है। ओपन चेन, कार्बन एटम आपस में मिलकर स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, ओपन चेन बना सकते हैं। कार्बन एटम आपस में मिलकर फिर ओपन चेन के अंदर भी कैटेगरी है। कार्बन एटम आपस में स्ट्रेट चेन भी जुड़ सकते हैं, कार्बन एटम आपस में ब्रांच की फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। फिर आपने पढ़ा कार्बन एटम जो है ये साइक्लिक फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। फिर आपने पढ़ा कार्बन एटम जो है ये एरोमेटिक फॉर्म में भी क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। यानी कार्बन की ये वे प्रॉपर्टी है, बाकी एलिमेंट्स में नहीं है। बाकी एलिमेंट्स जो है मोस्टली किस फॉर्म में मिलते हैं? आपस में स्ट्रेट फॉर्म में मिलते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन को देखें, ऑक्सीजन को देखें, उनका जो स्ट्रक्चर होता है मोस्टली वो स्ट्रेट टाइप या स्ट्रेट, उनके जो कंपाउंड होते हैं स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है या ब्रांच होता है। तो कार्बन की ये भी प्रॉपर्टी है कि कार्बन बाज़ दफ़ा एरोमेटिक फैशन में अरेंज होता है, बाज़ दफ़ा ये स्ट्रेट चेन में अरेंज होता है, बाज़ दफ़ा ये ब्रांच चेन में होता है, बाज़ दफ़ा ये किस फॉर्म में होता है? साइक्लिक फॉर्म में होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल पहले मैं देखता हूँ ये किसको? स्ट्रेट चेन को देखें। फॉर एग्जांपल ये कितने कार्बन है? 6। अभी 6 के 6 कार्बन है, किस फॉर्म में? स्ट्रेट फॉर्म में। अभी ब्रांच फॉर्म में भी 6 हो सकते हैं। कैसे? इस तरह हो सकते हैं 4 स्ट्रेट हो, 2 ब्रांच है। यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6, यहाँ 6 स्ट्रेट है, यहाँ 4 स्ट्रेट है, 2 जो है वो क्या है? ब्रांच है। फिर आप ये स्टूडेंट कार्बन साइक्लिक भी हो सकते हैं, जैसे ये देखें साइक्लिक भी हो सकते हैं, ये 6 साइक्लिक भी हो सकते हैं। फिर कार्बन एरोमेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक ये हो गया। अभी यहां भी 6 कार्बन है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। फर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन है, इसलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रेट चेन। ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया? स्ट्रेट चेन। यहाँ कार्बन 6 है लेकिन 4 स्ट्रेट की फॉर्म में, 2 कार्बन जो है वो ब्रांच की फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रांच है। और यहाँ भी स्टूडेंट 6 कार्बन है लेकिन किस फॉर्म में? साइक्लिक फॉर्म में, तो इसको आप क्या कहेंगे? साइक्लिक कहेंगे। तो यहाँ जो 6 कार्बन यहाँ पर भी है लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में, 7 डबल सिंगल डबल सिंगल वाला फिनोमेना भी है, इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 6 कार्बन है, सारे साइक्लिक फॉर्म में, इसको हम साइक्लिक कहेंगे। यहाँ भी 6 है, हम इसको एरोमेटिक कहेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीस टू? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो डिफरेंस है मेन वो क्या है कि यहाँ पर जो 6 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इन कार्बन में
ये जो 6 कार्बन नजर आ रहे हैं इनमें आपको देखें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल। अल्टरनेट का मतलब है डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल। यहाँ 6 कार्बन जरूर है, साइक्लिक भी है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। डबल होगा भी तो इस तरह नहीं होगा, अल्टरनेट वाली बात नहीं होगी। अल्टरनेट का मतलब है डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। यहाँ देखिए डबल हो सकता है फिर 2 सिंगल होंगे, यानी यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ डबल और सिंगल बॉन्ड किस में होते हैं? सीक्वेंस में होते हैं। तो इस कंपाउंड को आप कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड, इसको कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। फर्क क्या है? ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। फर्क क्या है डी स्टूडेंट्स की? इसमें नो अल्टरनेशन। इसमें क्या होती है? इसमें एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या है कि इसमें कार्बन 6 होते हैं और इसमें क्या होती है? अल्टरनेशन होती है। किसकी? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यहां क्या होता है? नो अल्टरनेशन। यहां कोई अल्टरनेशन नहीं होती। नो अल्टरनेशन का मतलब क्या है? हो सकता है डबल बॉन्ड भी हो, सिंगल भी हो, लेकिन कोई अल्टरनेशन नहीं है। ये नहीं है कि एक के बाद दूसरा है या दूसरे के बाद ये डबल के बाद सिंगल है। हो सकता है 2 का गैप आए, 3 का गैप आए। तो डियर स्टूडेंट, कार्बन के जो कंपाउंड, कार्बन जो है ये बाद दफा स्ट्रेट शेप फॉर्म में अरेंज होता है, बाद दफा ये ब्रांच फॉर्म में अरेंज होता है, बाद दफा साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होता है, बाद दफा ये एरोमेटिक फॉर्म में अरेंज होता है। तो इस फिनोमेना की वजह से भी कार्बन के कंपाउंड्स जो है नेचर में क्या है? बहुत ज्यादा है। तीसरे चौथी जो प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट कार्बन की, ये है कि कार्बन एटम जिस तरह आपस से मिलकर ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये आपस से मिलकर आपने पढ़ा ये डबल बॉन्ड बनाता है, ये आपस से मिलकर क्या बना सकता है? ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये आपस में मिलकर इसमें एक मोड ऑफ फॉर्मेशन आपको बताया ना, ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है आपस में, डबल भी है, ट्रिपल भी है। कार्बन की चौथी जो प्रॉपर्टी ये है कि ये इसमें बॉन्डिंग एबिलिटी विद अदर एलिमेंट्स, बॉन्डिंग एबिलिटी विद अदर एलिमेंट्स। ये ना सिर्फ आपस के साथ बॉन्ड बनाता है बल्कि बहुत सारे दूसरे एलिमेंट के साथ भी ये बॉन्ड बनाने की क्या रखता है? एबिलिटी रखता है। क्या मतलब? कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हेलोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की नेचर ऐसी है कि इसकी वैलेंशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसको चाहिए। ये दूसरे तमाम एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की क्या रखता है? एबिलिटी रखता है। यानी आपस में नहीं बल्कि एलिमेंट्स के साथ भी इसकी अच्छी सेटिंग है, एडजस्टमेंट है। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो अलग कंपाउंड बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा, वो कुछ और कंपाउंड होगा, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो एक कंपाउंड, एक एलिमेंट्स जितने ज्यादा दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा उसके उतने ज्यादा क्या होंगे? कंपाउंड्स होंगे। तो डी स्टूडेंट, कार्बन के कंपाउंड्स की ज्यादा होने की एक वजह यह भी है कि कार्बन की अपनी नेचर ऐसी है, इसमें बॉन्डिंग बनाने की इतनी अच्छी सलाहियत है कि दूसरे एलिमेंट के साथ भी ये इजीली बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ। तो इनके जितने एक एलिमेंट जितने ज्यादा दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा उसके कंपाउंड्स भी क्या होंगे? उतने ज्यादा होंगे। तो कार्बन के कंपाउंड की डाइवर्सिटी की एक वजह यह है कि दूसरे एलिमेंट के साथ भी ये क्या कर सकता है? बॉन्ड बनाने की अच्छी सलाहियत रखता है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इन सब के साथ। इसके बाद ये स्टूडेंट्स दूसरी एक और अहम जो बात है कार्बन की वो ये है, पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो, पांचवी प्रॉपर्टी है कार्बन के कंपाउंड ज्यादा होने की, उसकी वजह क्या है? आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वो जो ओपन चेन और स्ट्रेच चेन में ओपन, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ आइसोमरिज्म किसे कहते हैं। देखिए आपके पास केमिकल है CH3CH2OH, ये क्या चीज है? इसको ये अल्कोहल है, अल्कोहल। अभी ये केमिकल है CH3OCH3, इस केमिकल का नाम है, या आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? ईथर है। अभी डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, एक का नाम क्या है? अल्कोहल है, और एक का नाम जो है आपके पास क्या है? ईथर है। अब दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है कौन है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ क्या है? दो कार्बन के दरमियान कौन सा ग्रुप है? ऑक्सीजन ग्रुप है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, दोनों का अगर आपके सामने देखें स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर कुछ और है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है। लेकिन अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो क्या बनता है? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 C2, H कितने? 3 2 5 1 6 H6, O कितने? 1 ये C2H6O। इसका क्या है? इसमें कितने कार्बन है? 2 C2, H कितने? 6, ऑक्सीजन कितने? 1। अभी के दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, दो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, दोनों के यूजेस भी डिफरेंट डेली लाइफ में। ये अल्कोहल है, ईथर है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, दोनों के यूजेस भी डिफरेंट है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, दोनों का जो फार्मूला है वो क्या है? सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या हो? सेम हो, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म कहते हैं। इस फिनोमेना की वजह
वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। कार्बन के कंपाउंड की तादाद क्या है, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, ये आइसोमरिज्म। ये स्टूडेंट्स ये देखें, आपके पास एक केमिकल है, ये कितने कार्बन है, 5 के 5 क्या है, स्ट्रेट चेन। अभी ये कितने कार्बन है, 4 स्ट्रेट है, एक जो है ब्रांच है। अभी यहाँ कितने कार्बन है स्टूडेंट, यहाँ पर भी 5 है। फर्क क्या है, इसको नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर भी क्या है जी स्टूडेंट्स, कितने कार्बन है, 3 स्ट्रेट चेन है और 2 जो है वो ब्रांच। इन तीनों में क्या फर्क है, यहाँ 5 के 5 स्ट्रेट है, यहाँ 4 स्ट्रेट 1 ब्रांच, यहाँ 3 स्ट्रेट 2 ब्रांच। अभी कार्बन के आपको पढ़ा है कार्बन मैक्सिमम कितने बार बनाते हैं, 4। तो कार्बन का 1 बार है, 4 बार कैसे करेंगे, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, 4, फिर 1 2 इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, 4, 1 2 हाइड्रोजन 3 इधर कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 इधर हाइड्रोजन 3 इधर कितने हो जाएंगे, 4, 1 ये 2 ये 3 ये कितने हो जाएंगे, 4। तो डी स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, इसका फार्मूला क्या है, CH3 CH2 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 क्या आ गया, CH3। स्ट्रक्चर को मैं उसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 CH3, इसके साथ कितने 2 CH2, इसके साथ कितने कार्बन है, 2 CH2, इसके साथ कितने 2 CH2, इसके साथ कितने 3 CH3। तो डी स्टूडेंट्स इसको मजीद में शार्ट करूं तो कितना क्या बनता है जी, ये कितने हैं, C कितने 5, H कितने 3 5 7 9 12 H12, C5 H12। अभी इस केमिकल को देखते हैं, ये नीचे जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें भी कितने कार्बन है, 5। अभी कार्बन कितने बार बनाता है, आपने पढ़ा 4 बार। तो इस सेंटर वाले कार्बन के 4 बार पूरे, 1 2 3 4, इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऊपर कार्बन है ये कितने हाइड्रोजन बनाएगा, 2 इसके साथ बनाएगा, 3 इसके साथ, इसके 4 बार पूरे हो गए। इस कार्बन के एक ही बार है, इधर हाइड्रोजन के साथ लगाएगा, 2 इधर हाइड्रोजन के साथ लगाएगा, 3 इधर कितने हो जाएंगे, 4। इस कार्बन कितने 1 2 3 4, इसके कितने एक बार है, हाइड्रोजन लगाएगा, 2 इधर हाइड्रोजन लगाएगा, 3 इधर कितने हो जाएंगे, 4। इस कार्बन कितने 1 इधर हाइड्रोजन आएगा, 2 इधर हाइड्रोजन आएगा, 3 इधर कितने हो जाएंगे, 4। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, इसके साथ भी कितने हैं, 3, इसके साथ भी कितने हैं, 3, इसके साथ भी कितने हैं, 3। लेकिन सेंटर वाले के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, वजह क्या है, ये जो साइड वाले कार्बन है सिर्फ एक तरफ से बॉन्डेड थे, इसकी आयन के साथ कितने कितने हाइड्रोजन लगाए, 3। जो सेंटर वाला कार्बन है ये चारों तरफ से बॉन्डेड है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, इसको मजीद हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन हम वहां लगाते हैं जहां कार्बन न हो। अभी इस कार्बन ने चारों तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ है, इस सेंटर वाले कार्बन ने, इसके साथ मुझे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। लेकिन ऊपर वाला कार्बन है एक तरफ से बॉन्डेड है, हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड क्या करने हैं, पूरे करने हैं। इस कार्बन है इधर से बॉन्डेड है, हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन और लगाएंगे। तो जो कार्बन एक के साथ बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ, उसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। जो कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है उसके साथ हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। जो कार्बन 3 का साइडों से जुड़ा होता है कार्बन के साथ, उससे 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। और जैसे ये कार्बन है ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन जरूरी नहीं है। अभी ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या है CH3, फिर CH3 का बल्कि इसको ऐसे लिखें, सेंटर से लिखेंगे। सेंटर में क्या है कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है CH3, कार्बन के दाएं तरफ भी क्या है CH3, इसकी लेफ्ट साइड पर भी क्या है CH3, इसके नीचे भी क्या है CH3। अभी ये स्टूडेंट इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 C5, H कितने 3 6 9 12 H12। इसका फार्मूला भी C5H12 है, इसका भी C5H12। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखें CH3 CH2 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 CH3, इसका स्ट्रक्चर देखें। अभी दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ये सारे स्ट्रेट चेन है, यहाँ 3 स्ट्रेट है, 2 ब्रांच है, स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसका फार्मूला भी C5H12 है, इसका भी फार्मूला क्या है, C5H12 है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, आइसोमर्स, और इसके नाम में क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। तो ये आइसोमरिज्म, और ये आइसोमरिज्म सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है, कार्बन के अंदर पाया जाता है। आप कभी नहीं देखेंगे हाइड्रोजन के अंदर आइसोमरिज्म हो, या सल्फर के कंपाउंड में आइसोमरिज्म हो। कभी जो बाकी जो एलिमेंट है कार्बन के अलावा, उनमें ऐसा नहीं होता कि उनमें आइसोमरिज्म, यानी एटम्स की जो यहाँ क्या हुआ आइसोमरिज्म में क्या होता है, सिर्फ फर्क किसका होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस की वजह से होता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से ये फिनोमेना होता है। यहाँ देखें एटम इधर भी वही है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है। सिर्फ जो ये स्टूडेंट्स फर्क जो है वो किसकी वजह से है, वो फर्क ये है कि यहाँ पर
जो कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चैन है, यहाँ उनके जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। और अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होने की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट है। फिर आपको ये बताया ना, यहाँ देखें ये दोनों का फार्मूला सेम है, C2H6O C2H6O। इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 है। सिर्फ इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। ये एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से बनाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा होने की छठी जो वजह है वो ये कि छठी और आखिरी जो वजह है, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन जो 6 जो हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं 6 वो ये है कि कार्बन जो बॉन्डिंग, कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। वजह क्या है, वही है कि कार्बन जो है इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन का साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। कार्बन का साइज, जिस एटम का साइज जितना छोटा होगा उसकी बॉन्डिंग की जो एबिलिटी है वो दूसरे के साथ क्या होगी, स्ट्रांगर होगी। तो कार्बन जो बॉन्डिंग बनाता है, चाहे कार्बन आपस में बॉन्ड बनाए, चाहे कार्बन जो है वो दूसरे एटम के साथ बनाए, कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगर होते हैं। कार्बन आपस में मिलकर सिंगल भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं। दूसरे एलिमेंट के साथ भी मिलकर सिंगल भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है, कार्बन का अपना स्ट्रक्चर है, कार्बन का अपना साइज है, ये प्रायर टेबल के सेंटर में है। चौथे ग्रुप में जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट लार्जर साइज के होते हैं, राइट वाले स्मॉलर साइज के होते हैं। कार्बन का साइज ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। अपने बड़े साइज की वजह से, अपने छोटे साइज की वजह से, अपनी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज की वजह से अपने, तो कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, स्ट्रांग बॉन्ड बना सकता है। और जितना एलिमेंट में बॉन्डिंग की बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसके जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो इसको सम ऑफ करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड दुनिया में इतने ज़्यादा हैं, उसकी पहली वजह जो है वो क्या है, कार्बन की प्रायर टेबल के सेंटर में 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं, 4 उसको चाहिए होते हैं। तो टेट्रावैलेंसी की वजह से, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी की वजह से कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट, दूसरी जो आपको प्रॉपर्टी बताई है वो क्या है जी, कार्बन जो है ये इसकी ये भी एबिलिटी है कि आपस में मिलकर ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। बाकी एलिमेंट या तो आपस में मिलकर सिंगल बनाएंगे या डबल बनाएंगे या ट्रिपल, ये तीनों किस्म के बॉन्डदार बॉन्ड 3 ही होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। कार्बन आपस में मिलकर ये सारे बॉन्ड बनाने की सही रखता है। इसके कंपाउंड्स में आपको सिंगल बॉन्ड भी आपस में नजर आएगा, कार्बन में आपको डबल भी नजर आएगा, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आपको नजर आएगा। तीसरी वजह जो है डियर स्टूडेंट, कार्बन की बॉन्डिंग एबिलिटी है। कार्बन बाद दफा स्ट्रेट फॉर्म में जुड़ता है, बाद दफा ये ब्रांच फॉर्म में जुड़ता है, बाद दफा ये साइक्लिक फॉर्म में जुड़ता है, ये मुख्तलिफ फैशन से अरेंज हो सकता है। तो इसकी वजह से भी कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा हैं। और चौथे नंबर पर यह है कि कार्बन की दूसरे एलिमेंट के साथ भी एडजस्टमेंट अच्छी है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सेलोजन सब के साथ अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ ये बॉन्ड बनाने की सही रखते हैं, जिसकी वजह से भी इसके कंपाउंड ज़्यादा है। और पांचवी जो वजह क्या है स्टूडेंट, आइसोमरिज्म है। कार्बन ऐसे कंपाउंड बना सकता है कि जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा है ना, ये आगे वाली 2 डिफरेंट कंपाउंड है, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। ये अल्कोहल है, ये क्या चीज़ है, ईथर है। दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम है, डिफरेंट है। दोनों की डेली लाइफ में यूजेस भी क्या है, वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। एक ही तरह के एटम डिफरेंट फैशन में अरेंज होते हैं। यानी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब इस फॉर्म में अरेंज हो गई तो अल्कोहल बन गया, इस फॉर्म में अरेंज हो गई तो ईथर बन गया। एक ही तरह के एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट कंपाउंड वजूद में आते हैं, जिनको क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। और आखिरी बात ये है कि कार्बन का अपना साइज, उसकी जो उसके एटॉमिक रेडियस है, कार्बन का जो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यूज इतनी है कि कार्बन दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। जितने बॉन्ड स्ट्रांग होंगे उस कंपाउंड की कंपाउंड्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये था आज का हमारे लेक्चर के बारे में। आपको अगर इसमें वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में इसको आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अपने जो आपके जो क्लास फेलोज हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। लॉकडाउन की वजह से आपकी अगर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, तो आप अपने कोर्स के साथ टच होना चाहते हैं तो आप रेगुलरली हमारी वीडियोस को वॉच कीजिएगा। उसमें बाकायदा हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप टेस्ट, अगर आपने आज के लेक्चर वॉच किए से पहले नहीं दिया तो आप हमारे चैनल में आप